नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमित प्रताप क्लासेज में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको डेली करंट अफेयर करवा रहा हूं। तो ये है 3 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर। तो आज हम 3 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ये सेशन शानदार होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और क्लास को ना छोड़ें, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस हो या एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनके एग्ज़ामों में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो कल हमारे 2 क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं कि कल हमारे 2 क्वेश्चन जो मिस्टेक की वजह से गलत हो गए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि जो यस बैंक के फाउंडर थे, यस बैंक के फाउंडर, तो यस बैंक के फाउंडर कौन कौन है? यस बैंक के फाउंडर हैं अशोक कपूर और राणा कपूर। अशोक कपूर और राणा कपूर, अशोक कपूर और राणा कपूर यस बैंक के फाउंडर है। ठीक है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो था कि जो दक्कन के पठार में खोजी गई जो मछली है, मछली की नई प्रजाति, उसका नया नाम किस शहर के नाम पर रखा गया? यानी दक्कन के पठार में खोजी गई नई प्रजाति की एक दक्कन के पठार में खोजे गए जो मेंढक की एक नई प्रजाति है, उसका नाम किस शहर के नाम पर रखा गया? तो बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु के नाम पर उसका जो मेंढक है, मेंढक की नई प्रजाति, उसका नाम रखा गया। तो दक्कन का पठार कहाँ है? तो दक्कन का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, दक्कन का पठार कर्नाटक में। ठीक है। कल के 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे हमारे से। तो पहला क्वेश्चन था कि जो यस बैंक है, यस बैंक के फाउंडर है अशोक कपूर और राणा कपूर, जो हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है दक्कन के पठार में। तो वो उस मछली जो मेंढक है उसका जो नाम है मेंढक की प्रजाति का, वो किस शहर के नाम पर रखा गया? तो बेंगलुरु। ठीक है। तो दक्कन का पठार है कर्नाटक में। तो अब हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जीटीआई, यानी जीटीआई का मतलब है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अच्छा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी कौन करता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो ग्लोबल टेररिज्म को जारी करता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान ऑस्ट्रेलिया, यानी सिडनी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जारी किया जाता है। यानी जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक बताइए। तो पहले हम जान लेते हैं कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक क्या है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को पहले हम देखते हैं कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को हम इंग्लिश में कहते हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है जीटीआई का मतलब है ग्लोबल, यानी ग्लोबल का हिंदी मीनिंग होगा वैश्विक, आतंकवाद का मतलब होगा टेररिज्म और इंडेक्स का मतलब होगा सूचकांक। तो अब ये जो रैंक है ये कोई जारी करता होगा, तो जारी कौन करता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान सिडनी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो भारत की रैंक बताओ, भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 8वीं, और सबसे जो खराब रैंक है, यानी सो फर्स्ट नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो इस पे है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है पहले नंबर पे। यानी अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हमारे कवर हुए। कि बताइए कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक। तो भारत की रैंक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक बताइए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में तो भारत की रैंक क्या है? 8वीं। ठीक है, भारत की रैंक है 8वीं। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसे जारी कौन करता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान सिडनी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी होता है, और प्रथम स्थान है इसका जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में वह अफगानिस्तान का। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 19वें सरकारों के प्रमुखों की अध्यक्षता किसने की? यानी किसने 19वें एससीओ सरकारों के प्रमुखों की अध्यक्षता की? तो बताइए कि 19वें एससीओ संघाई सहयोग संगठन
सरकारों के प्रमुखों की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है एम वेंकैया नायडू ने, यानी ये की है एम वेंकैया नायडू ने, इसकी अध्यक्षता की है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू द्वारा SCO एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है, तो SCO के बारे में हमने कल भी थोड़ी जानकारी ली थी कि SCO आखिरकार है क्या। तो SCO है संघाई सहयोग संगठन। तो SCO है संघाई सहयोग संगठन, यानी इसका हम देखेंगे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो किसने 19वें SCO सरकारों के प्रमुखों की अध्यक्षता की? तो एम वेंकैया नायडू है भारत के उपराष्ट्रपति, और संघाई का जो है फुल फॉर्म है ये है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 2001 को, 15 जून 2001 को। इसमें देश कितने हैं? तो देश है इसमें 8, और 8 देश हैं, और 8 देश हमने कल कवर कर लिए थे कि 8 देश कौन कौन से हैं और किस किस तरीके से हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कवर किया। तो हमने इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकाले? तो पहला क्वेश्चन था कि किसने 19वें SCO सरकारों के प्रमुखों की अध्यक्षता की? तो एम वेंकैया नायडू। हम यहाँ से ही पढ़ के निकट जाते हैं, लेकिन नहीं, हमने क्वेश्चन पूरा समझिए। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन कवर हुए? एक तो ये कवर हुआ, दूसरा एम वेंकैया नायडू कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा इसकी फुल फॉर्म हमने देखी, और चौथा कि इसमें देश कितने हैं? तो 8 देश हैं। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन है एम नरसिम्हा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? एम नरसिम्हा किस क्षेत्र से जुड़े थे? बताइए कि एम नरसिम्हा कौन थे, उनका निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? बताइए एम नरसिम्हा कौन थे? तो एम नरसिम्हा कौन थे? तो एम नरसिम्हा थे एक राजनेता। बताइए, यानी एम नरसिम्हा एन नरसिम्हा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो एन नरसिम्हा जुड़े थे राजनीति के क्षेत्र से, एम नरसिम्हा जुड़े थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका उत्तर ये हो गया। ठीक है, राजनीति से। अब कहाँ से जुड़े थे ये भी तो पता होना चाहिए कि एन नरसिम्हा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजनीति से जुड़े थे। कहाँ से थे वे? तो वे तेलंगाना राज्य से थे। अब तेलंगाना राज्य जो है उसकी राजधानी बताइए। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हैदराबाद। अच्छा, इसकी राजधानी है हैदराबाद। अब इसकी राजधानी है हैदराबाद। अब गठन बताइए कि इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 2 जून 2014 को। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री बताइए। तो इसके मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। इसके गवर्नर बताइए कि गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, तो इसके गवर्नर है। तो क्वेश्चन था कि एन नरसिम्हा का निधन होगा, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजनीति से जुड़े थे, तेलंगाना से उनका संबंध था, राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद। गठन इसका कब हुआ? 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को कवर किया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 20,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर या 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बताइए, 22,000 रन बनाने वाले, यानी 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बताइए कि 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले, यानी इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बताइए, इसका जो है उत्तर बताइए कि 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ठीक है, 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली बने हैं 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। ठीक है, 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, इन्होंने 462 पारी में 22,000 रन कंप्लीट किए। तो इन्होंने विराट कोहली ने ठीक है, विराट कोहली ने 462 पारी में 22,000 रन पूरे किए। तो सचिन तेंदुलकर ने जो किए थे
493 पारी में 22,000 रन पूरे किए थे, तो इसीलिए इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताइए कि 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी फिलहाल में कौन बने। ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर, सहवाग, विराट कोहली और रोहित शर्मा दे देगा, तो ऑप्शन हमारा होगा विराट कोहली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की है? किस नदी पर, बताइए किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई है, इसका उत्तर बताइए। किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई है? तो सरयू नदी, सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई है, सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सरयू नदी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमने कई बार पढ़ा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और राज्यपाल हैं यानी जो यहाँ के सॉरी, मैंने आपको जो है शायद एक उत्तर गलत बता दिया है, जो तेलंगाना से संबंधित था शायद। गवर्नर, गवर्नर लिखवा दिया है मैंने शायद, वहाँ राज्यपाल होना था। ठीक है, देख लेना उसे क्वेश्चन को कि एन नरसिम्हा राव का निधन। क्वेश्चन है ना तीसरा कि एन नरसिम्हा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका जो है मैंने आपको राज्यपाल की जगह वहाँ पे गवर्नर करवा दिया है। तो वो जो है, जो नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ मैंने शायद गवर्नर कर दिया, तो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, राज्यपाल जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यानी क्रूज सेवा जो शुरू की गई है सरयू नदी उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बताइए, बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 55वां, क्योंकि बीएसएफ की स्थापना की गई थी 1965 में। ठीक है, बीएसएफ की स्थापना महानिदेशक कौन है बीएसएफ के? तो बीएसएफ के महानिदेशक है राकेश अस्थाना। ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक है राकेश अस्थाना। ठीक है, और हमने पढ़ा बीएसएफ ने 1 दिसंबर को कौन सा अपना स्थापना दिवस यानी 55वां, स्थापना 1965, महानिदेशक राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन है 7वां कि यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बताइए। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर, जो पाकिस्तान में है, पहले नंबर पर है। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, आपको पता है। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, लाहौर। ठीक है, पहले नंबर पे है लाहौर पाकिस्तान, दूसरे पे है दिल्ली, ठीक है, जो भारत में है, तीसरे पे है नेपाल, जो कि काठमांडू पे है, काठमांडू। ठीक है, तो इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, यूएसए। ठीक है, ये जारी करता है, यानी यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर दिल्ली है, तीसरे पे नेपाल है, जारी करता है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 1963 को भारत के किस राज्य का गठन किया गया है? तो 1 दिसंबर 1963 को भारत के किस राज्य का गठन किया गया? बताइए कि 1 दिसंबर 1963 को भारत के किस राज्य का गठन किया गया? तो 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य बनाया गया नागालैंड का गठन किया गया और 16वां राज्य बनाया गया। ठीक है, नागालैंड का गठन किया गया और 16वां राज्य बनाया गया। बताइए कि नागालैंड की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तीनों बताइए, यहाँ के तीनों बताइए। और एक उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर फिलहाल में, अभी वो चर्चा में, उसके बारे में बताइए कि 1 दिसंबर 1963 को भारत के किस राज्य का गठन किया गया? 1 दिसंबर 1963 को भारत के नागालैंड राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी बताइए, कौन सा राज्य था? ये 16वां राज्य था। इसकी मुख्यमंत्री बताइए, इसके राज्यपाल बताइए,
इसमें उत्सव मनाया गया फिलहाल में, वो कौन सा उत्सव था? तो राजधानी है नागालैंड की कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल। उत्सव यहाँ पर जो मनाया गया है हार्नबिल उत्सव, ठीक है, हार्नबिल उत्सव, ठीक है, और हार्नबिल उत्सव मनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है कि आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात बुरेवी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? यानी जो नौवां क्वेश्चन है इसमें क्या है, देखिए कि आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात बुरेवी का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बुरेवी का नामकरण किया गया है किसके द्वारा? बुरेवी की नामकरण किया गया है मालदीव के द्वारा। मालदीव के द्वारा बुरेवी का नामकरण किया गया है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि आईएमडी क्या है। तो आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी भारतीय मौसम विज्ञान या इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना बताइए कि आईएमडी की स्थापना कब की गई थी? तो आईएमडी की स्थापना की गई थी 1875 में। यहाँ का इसका मुख्यालय बताइए। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके जो महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्र, ठीक है। इसके बारे में पहला क्वेश्चन जो था, नौवां क्वेश्चन ये था कि आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात बुरेवी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो हम पहले बुरेवी का नामकरण किया गया मालदीव के द्वारा। तो पहले हमने आईएमडी के बारे में जाना कि आईएमडी आखिरकार है क्या। तो आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो पूछ लेगा कि मौसम विज्ञान से पूछ लेगा कि मौसम विज्ञान से संबंधित कौन सा विज्ञान है, तो कई तरीके के ऑप्शन दे देगा। तो इसमें मेट्रोलॉजी जो है ये उत्तर सही होगा। इसकी स्थापना 1875 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा। अब हम देखते हैं कि जो ये तूफान बुरेवी, तो मालदीव के द्वारा किया गया है। मालदीव के द्वारा इस जो तूफान का नामकरण किया गया है, जो 169 तूफानों का नामकरण किया गया है, यानी 169 जो चक्रवात तूफान है उनका नामकरण किया गया है 13 देशों के द्वारा, यानी हर एक देश 13 करेगा, यानी हर एक देश जो है 13 तूफानों के नामकरण करेगा। तो इसी लिए होगा 13 गुना 13 169, यानी जब हर एक देश 13 तूफानों के नामकरण करेगा तो 169 तूफानों के नामकरण इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात बुरेवी का नामकरण इसके द्वारा बुरेवी के नामकरण किया गया मालदीव के द्वारा। एक तूफान है निसर्ग और एक है निवार। अब मुझे बताइए ये जो तूफान है इन तूफानों का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ये जो तूफान है निसर्ग और निवार, ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो निसर्ग किया गया है बांग्लादेश के द्वारा, और निवार किया गया ईरान के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यधर झील का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किया? बताइए, सूर्यधर जो झील है इसका उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया? तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऑप्शन नहीं देता। ऑप्शन में ना देने का फ़ायदा आपको ही है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन आपको दिखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर सीधे सीधे मिल रहा है तो ये आपके जो दिमाग में बैठ जाएगा एकदम, आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं आपको जो है ऑप्शन नहीं देता। तो इसीलिए आपको मैं ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि सूर्यधर झील का उद्घाटन किस राज्य है केंद्र शासित प्रदेश में? तो सूर्यधर जो झील है इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनजातीय मामलों के मंत्री ने आदि उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया, यानी आदि उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया। तो बताइए कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? मंत्री बताइए, पूछ ले, देखो क्या क्वेश्चन है और क्या पूछ रहा है।
जनजातीय मामलों के मंत्री ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में यहाँ आभासी तरीके से मनाया। आभासी यानी वर्चुअल यानी आभासी का मतलब वर्चुअल। जैसे ये हैं फिजिक्स के शब्द, आभासी और वास्तविक। फिजिक्स के शब्द शायद नहीं, ये जो क्वेश्चन था कि जनजातीय मामलों के मंत्री ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में आभासी तरीके से मनाया, वर्चुअल मनाया। तो जो है इसके मंत्री बताए जनजातीय मामलों के मंत्री, तो इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा इसके मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक बुक है। ठीक है, एक बुक है, ये एक बुक है। ठीक है, तो इस बुक का नाम है वाहन मास्टर क्लास। तो वाहन मास्टर क्लास एक बुक है, इसके लेखक हैं अल्फ्रेडो कोबोली। अल्फ्रेडो कोबोली। तो ये कहाँ से हैं पूछ लेगा, तो ये इटली है, एक देश है, वहाँ से हैं। ठीक है, इटली एक देश है, वहाँ से हैं। वाहन मास्टर क्लास एक किताब है जो अल्फ्रेडो कोबोलो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अल्फ्रेडो कोबोलो के द्वारा, और ये इटली से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसने 2020 बहरीन ग्रैंड स्लैम जीता है? तो ग्रैंड स्लैम जीता है 2020, तो बताइए कि किसने 2020 बहरीन ग्रैंड स्लैम जीता है? किसने 2020 बहरीन ग्रैंड स्लैम जीता है? तो बताइए उसका आंसर क्या होगा। किसने 2020 बहरीन ग्रैंड स्लैम जीता है? तो जीता किसने? लुईस हैमिल्टन। ठीक है, अब लुईस हैमिल्टन के बारे में जानते हैं कि लुईस हैमिल्टन जो है ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मर्सिडीज के ये हैं, फॉर्मूला 1 के जो मर्सिडीज हैं उससे हैं ये। ठीक है, और इन्होंने जो है बहरीन ग्रैंड स्लैम जीता है 2020 बहरीन ग्रैंड स्लैम, इन्होंने लुईस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, पापा बोउपाडिन का निधन होगा, वे कौन थे या किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पापा बोउपाडिन का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये एक थे फुटबॉलर। कहाँ के थे? सेनेगल एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका का देश है। सेनेगल एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका का देश है। तो ये थे एक फुटबॉलर। ठीक है, फुटबॉलर थे। इन्होंने 2002 में फ्रांस को हराया, जो कि चैंपियन रही। शायद 2018 के करीब में, शायद मुझे याद नहीं है कन्फर्म, कि 2018 में फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। शायद सन याद नहीं मुझे, कि फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। ठीक है, तो फ्रांस जो था विनर था। तो सेनेगल के जो फुटबॉलर हैं ये पापा बोउपाडिन, इनका बहुत बड़ा योगदान था। 2002 में जो थे फ्रांस को इन्होंने हराया था और मैच इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो सेनेगल के फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो यहाँ के बारे में हम जान लेते हैं कहाँ का देश है। तो ये दक्षिण अफ्रीका का देश है। राजधानी यहाँ की क्या है? यहाँ राजधानी बताइए, यहाँ की राजधानी है डकार। ठीक है, यहाँ की राजधानी है डकार। मुद्रा है यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन। ठीक है, CFA फ्रैंक। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शामा मेली, शायद शामा मेली शायद करके ऐसे हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो पापा बोउपाडिन का निधन हो गया। वे थे फुटबॉलर सेनेगल के। इन्होंने, ये दक्षिण अफ्रीका में एक देश है सेनेगल, 2002 में इन्होंने फ्रांस को हराया था और मैच अपने नाम किया था। राजधानी है सेनेगल की डकार। मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति शामा मेली करके हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव किसे नियुक्त किया और किसके द्वारा यानी इन्हें नियुक्त किया गया? बताइए, लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव, तो इन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, इनके द्वारा ठीक है, इनके द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, तो लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव किन्हें? उत्पल शायद उत्पल। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने स्थान लिया स्नेहलता श्रीवास्तव का इन्होंने स्थान लिया। पूछ लेगा कि बताइए कि लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव
उत्पल कुमार सिंह से पहले कौन था? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। वर्तमान में कौन है? उत्पल कुमार सिंह। किसके द्वारा महासचिव नियुक्त किए गए? ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनियल इन्फ्लुएंजा रोग किस देश में मिला है हाल ही में? हाल ही में बताया कि इन्फ्लुएंजा ये दोबारा से शायद एंटर करा है उस देश में। तो एनियल इन्फ्लुएंजा रोग हाल में किस देश में देखा गया? तो ये देखा गया जापान, जापान में देखा गया। ठीक है, जापान की एक सिटी है हुगा, हुगा सिटी, जापान में एक सिटी है, वहाँ देखा गया। तो ये शायद ये जो है मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है, ये जो रोग है मुर्गियों से मनुष्य में भी फैल सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है 40,000 से ज़्यादा जो इनकी मृत्यु हुई थी। एनियल इन्फ्लुएंजा रोग हाल ही में देखा गया जापान में, मुर्गियों से संबंधित है। 40,000 से ज़्यादा इनमें मुर्गियों की जो है ये मारी गई थी। इस बीमारी के कारण ये मनुष्य में भी फैल जाता है। ठीक है, तो ये जापान में देखा गया। ठीक है, तो हमने आज क्वेश्चन करे, तो आज हमने क्वेश्चन करे 3 दिसंबर 2020 के। क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से समझा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमने क्लास को अच्छे तरीके से देखा कि क्वेश्चन को बारीकी से समझा कि क्वेश्चन में जैसे कि पूछ लेगा कि हम क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि सीधा क्वेश्चन करा और आगे बढ़ी रही, कि हमारे लिए दिक्कत होगी इससे। ठीक है, तो डेली ही आपको ऐसी क्लास मिलेगी करंट अफेयर की। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इस बारे में हमें बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो बनाने का, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम इससे भी अच्छी और वीडियो बना सकें जो आपके लिए या आने वाले एग्ज़ाम हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, इनके लिए बहुत जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।